नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली आईएएस के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे इंग्लिश की ग्रामर को। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि एक साइंस की क्लास आज आई है और क्रमशः तो पढ़ी रही है, चैप्टर 3 है वार्गिकी करके, तो उसको आप विशेष रूप से देखिएगा और उसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि उससे विभिन्न परीक्षाओं में बहुत प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर उसको आप समझ लेते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो उसको आप ज़रूर 2 बार कम से कम देखिए, उसका नोट्स बना लीजिए, वो आगे बहुत आपको लाभ पहुंचाएगी। वो विकास सर की क्लास है। तो आज जो मुझे बात करनी थी वो ग्रामर में टेंस चल रहा था। तो टेंस में हमने प्रेजेंट को लिया था और प्रेजेंट के टेंस को हमने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और ये लास्ट जो है बचा हुआ इसका विभाजन है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव टाइप सेंटेंसेस। तो इसमें हमने आपसे कहा था कि इंट्रोगेटिव होगा, इसके साथ क्या होगा, निगेटिव होगा। अब देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, हिंदी में ही बात करेंगे क्योंकि हिंदी को हम अच्छे से समझ सकते हैं और इंग्लिश थोड़ी बहुत उसके साथ जानते रहेंगे, काम आपका हो सकता है। तो अब कोई सेंटेंस है, जैसे इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस है, राम ही लिखते हैं, राम क्या राम बाजार नहीं जाता है, ये सेंटेंस है। तो देखिए इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, तो दोनों चीज़ें मिली। एक तो बात यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो इंट्रोगेटिव है, निगेटिव यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि ये निगेटिव सेंटेंस है। दोनों ये मिक्स हैं, तो कैसे बनाएंगे? इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट, इतना याद रखना। शेष जो भी बनेगा सेंटेंस पहले जैसे मैं जो बनाया हूँ उसी आधार पर बनेगा। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देना है। जैसे आप कैसे बनाते थे कि इस सेंटेंस में क्या है कि क्या से शुरू हो रहा है, तो इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब क्या था, यहाँ पे डज था और क्या था, डू था। ये था प्लूरल नंबर के लिए, ये है सिंगुलर नंबर के लिए। तो चूंकि राम क्या है, सिंगुलर नंबर एक वचन है, तो इसलिए हमेशा हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर नंबर की ही यूज करेंगे, यानी डज। तो सबसे पहले क्या लिख दें, डज लिख दें, डज। उसके बाद में क्या लिखते थे, राम। अब एक चीज जो बढ़ी हुई है वो है सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो राम क्या है, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद तुरंत क्या लगा दें, नॉट लगा दें। अब वही है आगे मेन वर्ब, डज राम नॉट गो, कहाँ को, मार्केट को, टू द मार्केट। अब क्या है कि कुछ नहीं करना इसमें कुछ नहीं करना। पहले आप अगर क्या से शुरू हो रहा था तो हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा रहे थे, फिर जो है ये बढ़ी हुई चीज़ नॉट है। अब इसका फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसके बाद में क्या लगाना है, नॉट, यहाँ पे नॉट लगेगा। उसके बाद क्या लगाना है, मेन वर्ब, उसके बाद में क्या लगाना है, ये जो लिखा हुआ है टू द मार्केट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या करेंगे, OBJECT, ऑब्जेक्ट, और प्लस इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो नए फार्मूले में अगर हम देखें तो केवल आपको ये अंतर नज़र आएगा कि यहाँ पर नॉट बढ़ा हुआ है। शेष सेंटेंस की जो संरचना है, इसका स्ट्रक्चर है उसी तरह से है जैसे आपने पहले देखा है। तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ आ जाता है, सेम सेंटेंस बनेगा। सिर्फ नॉट को हम लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। अब एक प्लूरल नंबर देख लें, एक प्लूरल नंबर का सेंटेंस देख लें। अब जैसे
क्या क्या जानवर हरी घास नहीं खाते हैं। ये प्लूरल है, चूंकि जानवर खाते हैं तो यहाँ पर प्लूरल टाइप में सेंटेंस बन गया। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो बदलाव है वो यहाँ पे डू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डू। उसके बाद में क्या लगाएंगे? एनिमल, ANIMAL, एनिमल। डू एनिमल, तो एनिमल क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद में क्या है? नॉट, मेन वर्ब क्या है? घास खाते हैं, तो ईट। डू एनिमल नॉट ईट ग्रीन ग्रास, ये हो गया। तो अब फिर से फार्मूला देखिएगा, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहा था? सहायक क्रिया, कार्य को करने में। ओ सॉरी, हाँ ठीक, पहले आ गया। अब देखिए ये सहायक क्रिया हो गया। उसके बाद में क्या है? एनिमल क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता मीन्स काम को जो करे। उसके बाद में नॉट लगाते हैं, उसके बाद में नॉट को लगाते हैं। उसके बाद में ईट, EAT, ईट क्या है? मेन काम, यानी मेन वर्ब, मेन काम। मुख्य क्रिया इसको कहते हैं, मुख्य क्रिया। ये आपने देखा था पहले वाले वीडियो में। उसके बाद में ग्रीन ग्रास, हरी घास। क्या है? हरी घास। तो हरी घास क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। क्या है? OBJECT, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्म। जानवरों का कर्म किसके साथ होगा? घास के साथ होगा। तो मेन काम क्या है? खाने का है, इसलिए इसको मुख्य क्रिया कहते हैं। नॉट लगता है किसके बाद में? सब्जेक्ट के बाद में। कर्ता मीन्स काम करना। काम कौन कर रहा है? खाने का, जानवर कर रहे हैं। क्या खाने का काम कर रहे हैं? घास। तो घास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। इतना आप समझ गए थे, ये सारी चीज़ें समझ गए थे। अब इसको समझते रहिएगा। बस वही बात फिर कहूँगा, आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इसी से हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, इसी से एक्टिव पैसिव पढ़ना है, इसी से सिंटैक्स पढ़ना है, इसी से सिंथेसिस पढ़ना है। फिर कंप्रीहेंशन जैसी चीज़ों को निकालना, क्वेश्चन आंसर को छांटना आसान इसी से हो जाएगा। तो एक टाइप में हमने सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर देख लिया, ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आ रहा था, दोनों कंबाइंड थे। इसको कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। अब देखिएगा नेगेटिव वाला डबल इंट्रोगेटिव समझा दिया है। अब इसमें ये एक टाइप है, एक हम इसमें क्वेश्चन करते हैं जो बीच में क्वेश्चन आते हैं, जैसे दुकानदार घर क्यों नहीं जाता है? दुकानदार घर क्यों नहीं जाता है, ये दूसरा सेंटेंस है। अब ये डबल इंट्रोगेटिव में जो सेंटेंस था उसमें से एक है। तो एक प्रकार तो आपने समझ ही लिया था जो क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा था, और दूसरा डबल इंट्रोगेटिव में जिनके बीच में क्या है क्वेश्चन वर्ड आते हैं, कब कौन कैसे किसका, आपको पहले ही बताया है पहले वीडियो में। तो अब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसका तो ट्रांसलेशन सेम ही है, और वही सिर्फ और सिर्फ इसमें भी सब्जेक्ट प्लस नॉट का प्रयोग करें, सब्जेक्ट प्लस नॉट का प्रयोग करें, ये याद रखें बस। बाकी सेम है, बनाने का तरीका पहले जैसा है। तो क्योंकि इंग्लिश क्या लिखी जाएगी, सबसे पहले लिखिए WHY, वाई के बाद में क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आप लिख रहे थे। तो दुकानदार चूंकि क्या है सिंगुलर नंबर है, दुकानदार चूंकि क्या है सिंगुलर नंबर एक वचन है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर नंबर एक वचन लाएंगे। तो सिंगुलर नंबर एक वचन ये है, और ये क्या है बहुवचन है, बहुवचन है। तो एक वचन लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी भाई बताइए, ये हो जाएगी डज।
ये क्या हो जाएगी, डज हो जाएगी। तो वाई डज, अब क्या है, इसके बाद क्या ला रहे थे, सब्जेक्ट ला रहे थे। तो कर्ता काम को कौन कर रहा है, घर कौन नहीं जा रहा है, अब ये दुकानदार है। तो शॉपकीपर, शॉपकीपर हो गया। तो वाई डज शॉपकीपर, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लगा रहे थे आप, नॉट, नॉट लगा रहे थे। अब क्या बचा है, घर जाना। वाई डज शॉपकीपर नॉट गो टू द हाउस, ये हो गया। अब देखिए, अब एक बार इसका फार्मूला बना लेते हैं जल्दी से, देखिए। तो फार्मूला हमेशा याद रखना, सब कुछ बन जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, QW, यानी क्वेश्चन वर्ड जो भी यहाँ पे आता है उसकी इंग्लिश सबसे पहले हम लिख देते हैं। तो QW के बाद में तुरंत क्या लिखेंगे भाई, बताइए क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपने लिख दिया। उसके तुरंत बाद क्या लिखा जाता है, सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। और हमने कहा ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके बीच में क्यों और नहीं भी लगा होता है, तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। नॉट के तुरंत बाद क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन काम क्या है, गो, जाने का। उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। OBJECT, ऑब्जेक्ट आ गया। फिर तुरंत क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाएंगे। ग्रामर के तौर पर मिस्टेक हो जाएगी अगर नहीं लगाते हैं। अब देखिए, अब हिंदी में एक बार और बनाते हैं, इसको लिख लेना आप। ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द है, क्या है, शब्द है। यहाँ कोई भी शब्द होगा उसकी इंग्लिश सबसे पहले होगी। उसके बाद में जो काम में करने में सहायता कर रही थी, इसी को हमने कहा सहायक क्रिया। क्या कहा, सहायक क्रिया कहा। तो ये सहायक क्रिया हो गई। सब्जेक्ट को क्या हमने कहा, कर्ता कहा। क्या कहा, कर्ता कहा, जो काम को करता है। फिर यहाँ पर आप नॉट लगा रहे हैं। उसका मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य काम। क्या है, मुख्य कार्य। कार्य, मुख्य कार्य, मेन काम, गो, जाने का, खाने का, हंसने का, रोने का, दौड़ने का, मुख्य काम। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। कर्म मतलब जिसके साथ किया जाए, जहाँ रहकर किया जाए। आपको मैंने पहले बताया है, बच्चों का जो पढ़ने का काम कहाँ होगा, कर्म कहाँ होगा, वहाँ स्कूल में होगा। टीचर का स्कूल में होगा, फार्मर का खेत में होगा, और एक ऑफिस में काम करता है उसका ऑफिस होगा। मेन काम जहाँ होगा वही जो है इसका कर्म कहते हैं। अब देखिए, इतना आप समझ गए, फार्मूला याद रखना, ये चीज़ खत्म हो गई। एक बार बस इसको देखिए, समझिए, हमेशा के लिए तैयार है। इसी से सारा आपका जो है एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब बन जाएगा। ये PCS में तो काम आएगा ही। इसके साथ हमने कहा था IAS में भी मेन पेपर जो एक देंगे उसमें काम आएगा। उसके बाद में SSC वगैरह CGL देते हैं तो उसमें टेंस आता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव जो आता है उसमें एक बड़ा लाभ जाने वाला है आपको, एक बड़ा लाभ उसमें जाने वाला है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। थोड़ा समय लगेगा, पूरा टेंस करा देंगे। उसके बाद तुरंत एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंटैक्स, सारा सब कुछ खत्म करेंगे। लास्ट में कंप्रीहेंशन करा देंगे। CSET में इंग्लिश आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये हमने ख़त्म कर लिया। ये हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, इसका हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ये ख़त्म हो गया। अब आएंगे दूसरे। ये फर्स्ट था और उस प्रेजेंट का फर्स्ट था, प्रेजेंट का दूसरा। आप देखिए, प्रेजेंट का दूसरा देखिए। प्रेजेंट का दूसरा क्या है, प्रेजेंट का दूसरा पार्ट क्या था, देखिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, NUOUS टेंस। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस दूसरा टेंस है भाई। इसमें हमें अफर्मेटिव पढ़ना है, इसमें हमें नेगेटिव पढ़ना है, इसमें हमें इंट्रोगेटिव पढ़ना है, इसमें हमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पढ़ना है। इसको ख़त्म कर देना है। इसी तरह से भी एक्टिव पैसिव पढ़े जाते हैं और हर प्रकार के टेंस से रिलेटेड एक्टिव पैसिव आते हैं। आप देखिएगा, अब इसमें समझना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। थोड़ी सी अगर दिक्कत ना हो तो हिंदी में बोल दूं यहाँ पर आपको। अगर पहचान की बात करें, पहचान, तो इन वाक्यों के अंत में अगर हिंदी देखेंगे तो रहा है, रही है, रहे हैं, आदि आदि इस प्रकार से आता है। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये सब आते हैं। ये पहचान के नियम हैं। हालांकि यहाँ कोई पहचान लिखना नहीं, जानना नहीं, खाली थोड़ा कंसेप्ट लिए समझ लीजिए आप थोड़ा सा।
नुकसान नहीं होगा अगर समझ लेंगे। आप देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब आप जान लीजिए, क्या जानेंगे आप? हेल्पिंग वर्ब या वाक्य बनाने के नियम, वाक्य बनाने के नियम, वाक्य बनाने के नियम आप देख लीजिए थोड़ा सा कैसे सेंटेंस का निर्माण करते हैं। एक तो बात आप समझिएगा यहाँ पर बड़ी बड़ी, ये वाक्य में कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे है इज है, क्या है भाई? इज है, एम है, आर है, ARER, ये हैं हेल्पिंग वर्ब। 3 हेल्पिंग वर्ब आप याद रखना, काम हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पर एक बात तो ये आपको याद रखनी है, दूसरी बात है कि और याद कर लेना आप, मेन वर्ब में मुख्य क्रिया में क्या लगाओगे? ING। मुख्य क्रिया जैसे गो आए तो गोइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। रीड आ जाएगा तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग हो गया। तो गो आया, गोइंग हो गया, रीड आया, रीडिंग हो गया, प्लस इज, एम, आर, ये हैं। अब देखिए भाई इज का प्रयोग कहाँ होता है, एम का प्रयोग कहाँ होता है? अब देख लीजिए, थोड़ा सा हो गया, क्लियर हो गया। इज का प्रयोग होता है एक वचन के साथ, एक वचन के साथ होता है इसका प्रयोग। सिंगुलर नंबर, इंग्लिश में सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग कर देना आप। अब एम, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, आई के साथ एम का प्रयोग होगा। ये आएगा किसके साथ? बहुवचन के साथ। किसके साथ? बहुवचन, बहुवचन के साथ। प्लूरल नंबर सिंगुलर, और ये प्लूरल नंबर के साथ प्रयोग होगा। ठीक, बस 2 चीज़ याद रखना, इसमें काम हो जाएगा। कहता है इज, एम, आर, ये 3 है, तो इज का प्रयोग आप कर रहे हैं एक वचन में, और एम का आई के साथ एम लग रहा है, अच्छा आर जो है आर बहुवचन के साथ प्रयोग हो रहा है। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर याद रखना, एम, आई के साथ। उसके बाद में एक और काम कर लेना, मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया हो, मुख्य क्रिया मतलब मुख्य काम, जो भी मेन काम होता है, लाफ तो लाफिंग, गो तो गोइंग, और इसी तरह से जो भी हो, रन तो रनिंग, तो ये सब कर लेना, इसके साथ ING लगा लेना, काम हो जाएगा। जैसे सेंटेंस उदाहरण के रूप में आपको मैं देता हूँ, सेंटेंस में दे रहा हूँ, देखिएगा। अब जैसे कहता है पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं। पिताजी कहाँ जा रहे हैं? दफ्तर जा रहे हैं। पिताजी को कभी कभी दफ्तर भी भेजिए, तो पिताजी क्या है? दफ्तर जा रहे हैं। तो दफ्तर जा रहे हैं, तो देखो रहे हैं आ गया, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, रहे आ गया। और जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहे आ गया तो हेल्पिंग वर्ब क्या आप लगाओगे? इज लगा दोगे। इज के साथ क्या लगा दोगे? एम, इज लगाओगे, एम लगाओगे, आर लगाओगे, और प्लस इसमें क्या है? ING। 2 ही चीज़ें आपको याद रखनी है, बस और कुछ नहीं याद रखना है, 2 ही चीज़ें याद रखनी है। तो अब देखिएगा, बहुत जल्दी समझिएगा और नोट्स बनाइएगा। टेंस का बढ़िया नोट्स बना लो, बड़ा शार्ट नोट है, ये हमेशा याद रहेगा आपको और काम भी आएगा, हमेशा जीवन भर काम हो सकता है। जीवन भर का मतलब इंग्लिश अगर जान जाएंगे तो बोलते रहेंगे, ये है। बाकी परीक्षाओं में पास होने के लिए क्या है, उसकी ग्रामर जितनी आती है उतनी याद हो। तो कहता है कि पिताजी दफ्तर नहीं जा रहे हैं, तो वही फार्मूला सेम सेट करना है जो आपको पहले बताया। तो सबसे पहले क्या लिखूं? फादर लिखूं। सब्जेक्ट क्या है? फादर, फादर। अब फादर जी नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखना। फादर कह दिया सब हो गया, या नहीं सर जी आपने जी की इंग्लिश नहीं लिखा, तो जी की इंग्लिश थोड़ी, गांधी जी में जी लगा देना, वो ठीक बात है, लेकिन फादर में फादर जी। तो पिताजी का फादर लिख दिया। अब फादर चूँकि क्या है, ये पिताजी अकेले ही होते हैं, सबके अकेले पिताजी होते, एक फादर होता है, इसलिए ये क्या है? सिंगुलर नंबर एक वचन है। तो सिंगुलर नंबर एक वचन है, तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगनी है आप बता दीजिए, क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। तो फादर इज क्या है? फादर इज। अच्छा, मेन काम क्या हो रहा है भाई? जाने का हो रहा है। क्या हो रहा है? जाने का हो रहा है। अगर मेन काम है जाने का, मेन काम क्या है? मेन वर्ब को मेन काम कहते हैं। अगर जाएंगे नहीं तो ऑफिस पहुंच जाएंगे, इसीलिए इसको मेन काम कहा गया है। अगर पिताजी जाएंगे नहीं, काम नहीं, मेन काम नहीं करेंगे तो वहाँ ऑफिस नहीं पहुँचेंगे, तो मेन वर्ब इसीलिए कहा जाता है। तो फादर इज, मेन काम क्या था? गो, तो फादर गो, लेकिन गो नहीं होगा यहाँ पर,
क्योंकि हमने आपको पहले रूल में बताया, एक रूल तो आपको हेल्पिंग वर्ब का समझाया, दूसरा रूल आपको हमने बताया कि भाई मेन वर्ब में आप आईएनजी लगा देना, मेन वर्ब में आप क्या लगा देना, आईएनजी लगा देना। तो गो में क्या लगाओगे, आईएनजी, तो गोइंग हो गया। तो फादर इज गोइंग कहाँ को, टू द ऑफिस, OFFICE, ये हो गया सेंटेंस। देखिए फादर इज गोइंग टू द ऑफिस। अब इसका फार्मूला बना लो, हमेशा कैसे बनाते हैं सेंटेंस को, कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो फादर क्या है बताइए, ये फादर है सब्जेक्ट, मतलब कर्ता, क्या है, कर्ता जो काम को करे। कौन काम कर रहा है ऑफिस जाने का, पिताजी कर रहे हैं। तो कर्ता मीन्स काम को जो करे। उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, अभी आप डू डज जान रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप कंटिन्यूअस में आ गए हैं, तो क्या है, इज एम आर। तो इज आया है तो इस ये क्या हो गई भाई, हेल्पिंग वर्ब, मतलब कार्य को करने में जो सहायता करे, सहायक क्रिया, सहायक क्या हो गया, क्रिया। ये फार्मूला लिख लेना आप, सहायक क्रिया। फिर क्या है, मेन वर्ब, क्या है, मेन वर्ब, यम्बी, इसको मेन वर्ब कहते हैं। मुख्य काम, क्या है, मुख्य क्रिया, मुख्य काम है, ये जाने का मुख्य काम है। जोड़ने का काम आप टू से करते हो। ऑफिस सम्मानजनक स्थान होता है, इसलिए दा का प्रयोग करते हैं। याद रखना, जहाँ पे नाउन होता है वहाँ पे दा जरूर लगता है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं वहाँ पर दा का प्रयोग जरूर करते हैं, जैसे दा बेस्ट लिखते हैं, उसके साथ दा का अगर यूज आ जाए, एसएससी वगैरह दे रहे हों और पीसीएस में आता है फिल इन दी ब्लैंक्स, अगर दा का यूज आ जाए तो नदी, पहाड़, पर्वत, झरने, यानी कुल मिला कहा जाए ऐसा कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर द्वारा गिफ्ट जो मिले हैं, यानी नदी, पहाड़, पर्वत, झरने जो भी हैं नेचर के गिफ्ट हैं, उनके पहले आप लगाओगे द हिमालय, द रिवर, तो वहाँ पर लगाओगे, दा का प्रयोग करोगे, दा का यूज़ करोगे। उसके बाद में जितने नेता होते हैं, द महात्मा गांधी, तो द महात्मा गांधी सम्मानजनक, ये दो जगह पे याद रखना, नाउन याद रखना, आपका दा का यूज हो जाएगा। आगे फिर पढ़ाएंगे, आप बताएंगे आपको। तो ऑफिस क्या है, ऑफिस है ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, क्या होता है भाई, कर्म। कर्म कहाँ करेंगे पिताजी, ऑफिस में। ये आप भली बात समझ गए होंगे, भली बात समझ गए होंगे, इसको लिख लेना, हल्के मत लेना, समझते रहना, ठीक है। अब देखिएगा कि अब ये तो हमने सिंगुलर बना लिया, हमने क्या है, सिंगुलर बना लिया, एक वचन बना लिया। तो आपने इस का प्रयोग कर लिया, इस का प्रयोग कर लिया, और एम का प्रयोग बता देते हैं, और फिर इसके बाद आर का प्रयोग बता देंगे, बाकी आप सब कर लेंगे। तो एम का देखिए, मैं एक पुस्तक नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक पुस्तक नहीं लिख रहा हूँ, ये बात कही गई है। इसको कैसे आप ट्रांसलेट करोगे, इसीलिए मैंने कहा अगर टेंस आ जाए तो 80% बढ़िया से इंग्लिश यू कैन स्पीक। अब देखिएगा, कहता है मैं, दूसरा सेंटेंस में क्या है, मैं एक पुस्तक नहीं लिख रहा हूँ। कंटिन्यूअस टेंस पहचान गए। अब जब कंटिन्यूअस टेंस आप पहचान गए, हिंदी जानना जरूरी है, भूल में मत रहिएगा। जब कंटिन्यूअस टेंस पहचान गए तो क्या आप कर लोगे, तो आप जान जाओगे ये हेल्पिंग वर्ब इस प्रकार की लगेंगी, प्लस क्या लगेगा, आईएनजी। मेन वर्ब में आईएनजी लगनी है। दो ही बातें आपको याद रखना है, दो ही बातों से आप सफल हो जाएंगे। आप देखिएगा, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखते हैं, वही तरीका, वही फार्मूला है। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है मैं। उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, तो भाई आई के साथ क्या लगाना है, एम लगाना है। क्या लगाना है, आई एम। अब नाट लगा दिया है, ये धोखे से लगा दिया है, नाट नहीं लगाना, अभी सिंपल ही बता रहे हैं। तो मैं एक पुस्तक नहीं लिख रहा हूँ, तो आई एम, मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, WRITING, राइटिंग। वैसे होता है राइट, क्या होता है, राइट मीन्स होता है लिखना। चूँकि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो हमने क्या बढ़ा दिया, ING बढ़ा दिया। तो आई एम राइटिंग किस चीज़ को, पुस्तक को क्या कहते हैं भाई, बुक कहते हैं। तो ये सेंटेंस बन गया। अब देखो फार्मूला हमेशा याद रखना, सब बन जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में क्या लिखा, उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखा, आपने। उसके बाद में मेन वर्ब लिखा, आपने क्या लिखा, एमबी, और एमबी में प्लस आपने क्या कर दिया भाई, ING।
तो MB में आपने ING का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में कुछ नहीं किया, आपने ऑब्जेक्ट लिखा। क्या लिखा? ऑब्जेक्ट लिख दिया, बस हो गया। तो ये हो गया। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं हिंदी में है अब कि ये इसका मतलब ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, सब लिखा दिए आपको। अब देखिएगा, तो ये हो गया। अब एक बचा अभी सेंटेंस। अब प्लूरल नंबर का यूज आपको बता देते हैं जल्दी से, प्लूरल नंबर का यूज बता देते हैं। तो नंबर 3 जो एग्जाम्पल है हमारा, ये प्लूरल नंबर पर होगा। नंबर 3 एग्जाम्पल जो है हमारा, ये किस पर होगा? प्लूरल नंबर पर होगा। जैसे बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं। अक्सर मचाते हैं, ये आप जानते हैं। तो बच्चे क्या है? शोर मचा रहे हैं। तो ये रहे हैं तो कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब आर और ING, कुछ नहीं करना। तो चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन आर। चिल्ड्रन का कभी चिल्ड्रंस नहीं होता, ये ध्यान रखना। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। फिश का कभी फिशेस नहीं होता, हेयर का कभी हेयर्स नहीं होता। फिश का फिश ही रहता है, प्लूरल आप बनाओगे अगर तो। क्योंकि इफ़ अगर बात करी जाए वहाँ पर वैराइटीज़ पर कि ये है क्या है, रोहू है, ये सिल्वर है, मछली की जो प्रजातियाँ होती हैं, रोहू सिल्वर है, ये मंगूर है, बहुत सारी जो प्रजातियाँ हैं, अगर उनके संदर्भ में चर्चा की जाए तो वहाँ पर हो सकता है। लेकिन फिश का वैसे फिशेस नहीं होता, हेयर का हेयर्स नहीं होता। जो बाल हैं जिसका मतलब हेयर होता है, इसका कभी हेयर्स नहीं होता। क्योंकि हेयर जब इफ़ यू विल टॉक, इफ़ एनी पर्सन टॉक अबाउट द वाइट हेयर्स एंड ब्लैक हेयर्स, अगर कोई पर्सन बात करता है कि काले बालों की और सफ़ेद बालों की, तब वहाँ पर हेयर का हेयर्स हो जाएगा। वैसे सामान्यतः हेयर का हेयर्स नहीं होता है, फिश का फिशेस नहीं होता है। इसका सिंगुलर नंबर चाइल्ड, प्लूरल नंबर चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन आर, बच्चे शोर मचा रहे हैं। चिल्ड्रन आर मेकिंग, MEAKE, मेकिंग कर दो, मेकिंग नॉइस, NOIC, मेकिंग नॉइस। तो चिल्ड्रन क्या मचा रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। तो ये हो गया नॉइस, NOIC। अब देखिएगा, इसमें सबसे पहले आपने क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद में क्या लिखा? हेल्पिंग वर्ब लिखा। उसके बाद क्या लिखा? मेन वर्ब प्लस ING लिखा। उसके बाद नॉइस में क्या है? ऑब्जेक्ट है, कर्म। अब ये लिखा। अब ये हो गया समाप्त। ये हो गया समाप्त, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस जो थे वो समाप्त हमने कर दिया। नंबर 1 जो अफर्मेटिव थे इसके, ये हमने समाप्त कर दिया। अब नंबर 2 जो आता है ये निगेटिव का आता है। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? निगेटिव टाइप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अब देख लीजिए, हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो क्या करना है? इज नॉट, इज के साथ क्या लगाएंगे आप? नॉट। M के साथ क्या लगाएंगे? नॉट। R के साथ क्या लगाएंगे? नॉट। हो गया, चलो बंद करो, हो गया, हो गया। तो इज के साथ नॉट, M के साथ नॉट और R के साथ नॉट, हो गया। कुछ नहीं, जैसे सामान्य चाहें वही उदाहरण थे उन पे लगा दिए। तो एग्जाम्पल नंबर 3 1 देख लो। 1 में क्या कहता है कि जैसे कोई भी सेंटेंस बोल दीजिए, उसमें क्या है? जैसे चाचा, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी दिल्ली नहीं जा रहे हैं। कहाँ नहीं जा रहे हैं? दिल्ली नहीं जा रहे हैं, रहे हैं। तो चाचा जी कहाँ नहीं जा रहे हैं? दिल्ली नहीं जा रहे हैं। तो अंकल, UNCL, अंकल। अब अंकल क्या है? एक वचन है। तो एक वचन में क्या लगा दोगे? इज नॉट। क्या लगा दोगे? इज नॉट, इज नॉट। अंकल इज नॉट। मेन वर्ब में ING, गोइंग। अंकल इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, टू दिल्ली। अंकल इज नॉट गोइंग टू दिल्ली। तो अंकल इज नॉट गोइंग टू दिल्ली। अब समझ गए होंगे। तो सबसे पहले क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। फिर आपने कहा कि इज नॉट लगा देना। यहाँ इज नॉट लिख दे रहा हूँ।
या हेल्पिंग वर्ब लिख दूँ, बाकी समझ जाओगे आप। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में फार्मूला ये सेट कर लेना, लिख लेना, काम आ जाएगा। अब मेन वर्ब क्या करूँ, मेन वर्ब प्लस ING। एक मैं केवल प्रेजेंट खत्म कर लूँ, सारी अपने आप बना लोगे। इतना बड़ा बढ़िया सिस्टम है कि केवल मैं प्रेजेंट खत्म करूँ, बाकी पास्ट फ्यूचर अपने आप ही बना लोगे। खाली उसकी रूल्स जान जाइए आप, बस कोई और दिक्कत नहीं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट हो गया। ये फार्मूला है भाई, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फार्मूला है, तो ये हमने बना दिया। अब देखिए 2 और देख लो, बस क्लास आज की ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस थोड़ा देखते रहिए। बहुत सारा कुछ देखते होंगे दिन भर में, पता नहीं क्या क्या यूट्यूब पर देखते होंगे, लेकिन अगर ये 20 मिनट अगर 15 मिनट देख लें, इधर थोड़ा समय निकाल लें, तो आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया तैयार हो सकती है और जीवन भर काम आएगी। और प्लस परीक्षाओं में जो पूछा जाएगा उसको भी कर लेंगे। तो 20-25 मिनट निकालिए कोशिश करके, देख के हल्का छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं मन नहीं लग रहा। अब देखिए, तो अब नंबर 2 एग्जाम्पल देख लीजिए बस। क्या कहता है, मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। तो कॉफ़ी हो सकता है पी रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, वो बात अलग है। अब देखिए, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, तो मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगा दिया, और एम के साथ तुरंत क्या लगा देंगे आप, नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट। अब भाई पी रहा हूँ, ये आप बताइएगा, आप लोग जानते हों कि नहीं जानते हैं पता नहीं। तो चाय नहीं पी रहा हूँ तो क्या लगाऊँ, ड्रिंकिंग लगा दूँ, तो ड्रिंकिंग नहीं लगेगा। ये हमेशा याद रखना, हमेशा अक्सर लोग गलती कर देते हैं, ड्रिंकिंग लगा देते हैं। तो ड्रिंकिंग नहीं करेंगे, टेक करेंगे, टेक, ING लगा दो, टेकिंग हो गया। दा लगा दो तो टी हो गया, TEA हो गया, बन गया। अब देखो, अब टेक और ड्रिंक में थोड़ा अंतर आपको समझा देता हूँ। टेक और ड्रिंक, टेक को सामान्यतः जैसे गर्म चीज़ें होती, मान लीजिए आपको 1 गिलास दूध मिला सुबह सुबह गर्म, तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार में आप पी गए। चाय सुबह सुबह 1 कप मिली, ये ऐसा तो होता नहीं कि एक ही बार में आप उसको डकार गए। ऐसा नहीं कि मतलब जो है गर्म पानी लिया तो एक बार में पी गए। तो जो गर्म चीज़ें हैं, कॉफ़ी वगैरह, इनके साथ हमेशा टेक का प्रयोग करेंगे। बाकी जो ठंडी चीज़ें हैं, शरबत से लेकर के कोल्ड ड्रिंक भी जोड़ लीजिए, और शरबत है, पानी है, जो ठंडी चीज़ें हैं उनको 1 गिलास शायद 2 बार में आप या 1 बार में पी लेते होंगे, तो इसलिए वहाँ ड्रिंक का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर टेक ही रखते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। फार्मूला फिर बता देते हैं, क्योंकि बार बार आपको बताते हैं तो बनाने का तरीका आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले भैया क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में ये तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब आपने लिखा। उसके बाद में क्या आपने लिखा, टेक में, तो ये है मेन वर्ब, MB। मेन काम क्या है, पीना है, तो है, पी रहे हैं। और प्लस ING सिम लगाया, प्लस ऑब्जेक्ट, द टी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। खूब समझ में आएगा जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो यही उठा के इसको सब्जेक्ट में बदलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितना बढ़िया जो हमने पढ़ा देखा वो यहाँ पे यूज हो रहा है। इसको भी ख़त्म करते हैं। लास्ट आज का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और आप लोग भी फ्री हो गए। बस 2 बार देखो, चाहे 1 बार देखो, 1 बार नोट्स बना लो, रख लो, परीक्षा टाइम इसका रिवीजन कर लो, एक्टिव पैसिव देख लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे खासे क्वेश्चन कर लेंगे। तो लास्ट इसका जो है तीसरा आज एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, देख लीजिए। निगेटिव का, निगेटिव ख़त्म हो जाएगा। तो तीसरा क्या है कि बहुवचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। तो बहुवचन में अब देखो, लोग लिख देते हैं, लोग, क्या लिखा हमने, लोग बाहर, बाहर नहीं जा रहे हैं। अब लॉकडाउन की स्थिति थी, अब सब कहाँ बाहर जा पाएंगे, दौरान तो यही था। तो लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब प्लूरल नंबर बहुवचन हो गया। तो भाई हम क्या लगाएंगे, द पीपल लगा देते हैं, पीपुल, PEOPLE, पीपल हो गया। आर नॉट, क्या लगा दें, आर नॉट। पीपल मतलब बहुत सारे लोग हैं, रहे हैं, रहा है होता तो ठीक है,
तो यहाँ पर लोग मतलब प्लूरल नंबर, तो यहाँ आर लगा दे रहे हैं। अब नॉट तुरंत लगाना है आपको, मैंने कहा है हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब मेन काम क्या है भाई, जाना, गो। अब गो में आपको क्या लगाना होगा, ING। क्या लगाना है, ING। पीपुल आर नॉट गोइंग, कहाँ को, गोइंग बाहर नहीं जा रहे हैं, बाहर, बाहर है, हाँ बाहर, आउट, आउट कर दें, बस हो गया। तो सबसे पहले देख लो भाई, सब्जेक्ट फिर से दिखा दिया आपको, हेल्पिंग वर्ब ये वाला मामला, तो आपको हेल्पिंग वर्ब बता दिया। उसके बाद में MB क्या बता दिया, MB प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट बाहर को जाएंगे। उसके बाद में अन्य बढ़ी हुई चीज़ें लिख देते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा ध्यान लगा के एक बार देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अगला वाला, उसमें हम चालू करेंगे इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस से, और उसके बाद में फिर ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद।